जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में तो आप जानते हैं देश से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, मोटिवेशनल, ये सब से रिलेटेड ही वीडियो सब आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेसमैन को ही पॉलिटिशियन क्यों बनना पड़ता है, यानी पॉलिटिक्स में जाने के लिए बिजनेसमैन को ही मौका क्यों दिया जाता है, जॉब वाले को क्यों नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब जो अच्छे पोस्ट में IAS IPS है उनको भी क्यों नहीं दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या अंतर है जो गवर्नमेंट जॉब वाले में और बिजनेसमैन में। गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों नहीं पॉलिटिक्स में जा पाते हैं और बिजनेसमैन क्यों जाते हैं। देखिए क्या है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे जिस भी पोस्ट में है, जो भी पोस्ट में है, उनके जीवन में मेहनत कितना होता है। पढ़ाई बिजनेसमैन को भी करना है, पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब वाले को भी करना है। अब गवर्नमेंट जॉब वाले का क्या है एक्स्ट्रा कि उनको 2-3 साल या 5 साल स्ट्रगल करके, पढ़ाई एक्स्ट्रा तैयारी करके किसी जॉब में जाना पड़ता है। वो जब जॉब में चले गए तब उनके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है, उनका जीवन पानी का तरह आसान हो जाता है। बस पानी को पता है कि एक जगह से निकलना है और गंगा नाला नदी में होते हुए अपने अंत जगह में समुद्र में या सागर में जाकर के मिल जाना है। तो गवर्नमेंट जॉब का जीवन इतना ही है। वो 5 साल 10 साल जो मेहनत किए, स्ट्रगल किए, बस उतना ही है। उसके बाद उनके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है। पूरे जीवन के लिए वो फिक्स हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और उनको जीवन में कुछ नहीं करना है। कमाई आ रहा, परिवार चलाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बस इतना ही उनके जीवन में रह जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन का जीवन में बहुत कुछ आता है। वो मरने से पहले तक उनको लड़ना पड़ता है जीवन के साथ, पर बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायर के बाद भी उनको और पैसा मिल जाता है ताकि अगला आप अपना जीवन को अच्छे से जी पाए। और जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही, पेंशन के रूप में दे रही है। या प्राइवेट में भी ऐसा ही है लगभग। कुछ अच्छे लेवल में, बड़े लेवल में कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें भी लगभग सेटल ही हो जाते हैं लोग। जॉब का मतलब है कि वो सेटल हो जाना, और बिजनेस का मतलब है कि आजीवन, मरने से पहले तक आपको लोगों के साथ लड़ना होगा, मेहनत करना होगा, जीवन के साथ लड़ना होगा। पहला बात तो ये अंतर होता है। दूसरा ये कि जो जॉब वाले होते हैं उनको अपना काम करने से मतलब रहता है, लेकिन बिजनेस वाले को क्या है कि उनको अपने काम के साथ साथ पब्लिक डीलिंग भी करना पड़ता है। पब्लिक के बारे में सोचना भी पड़ता है कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करें जो पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक हमारा सामान खरीदे और पब्लिक उस सामान को यूज करे। या ट्रेडिंग करते हैं तो क्या चीज़ का हम ट्रेडिंग कर सकते हैं जो हम पब्लिक को दे सकें, पब्लिक को सुविधा हो और हमारा बिजनेस भी चले। तो ये सारा चीज़ बिजनेसमैन को सोचना पड़ता है। वो हमेशा पब्लिक से रिलेटेड ही सोचते हैं कि लोगों को ज़रूरत क्या है, हमें देना क्या है, लोगों को क्या चाहिए, हमें देना क्या है, लोगों को कैसे चाहिए, हमें देना कैसे है। वो अपने जीवन में पूरा जीवन सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है कि उनको अब सोचना नहीं है, उनका जीवन सेटल हो चुका है। लेकिन बिजनेसमैन को जब तक जिंदा रहना है तब तक पब्लिक डीलिंग के बारे में सोचना है, और उनको पब्लिक डीलिंग या देश के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जब वो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो पब्लिक को सोच करके कर रहे हैं, पब्लिक को क्या चाहिए। तो जब आप देश को डेवलप करने के लिए आएंगे पॉलिटिशियन बन के, नेता बन के, तो आप क्या सोच करके आएंगे? आपको देश को डेवलप करना है। देश में भी पब्लिक को जो चाहिए वही देना। वहाँ बिजनेस में जो चाहिए पब्लिक को वो दे रहे हैं, यहाँ देश में जो आप नेता बन करके आप जिस पोस्ट में बैठेंगे उस पोस्ट से आप पब्लिक को क्या दे सकते हैं और पब्लिक को क्या चाहिए, इस चीज का कॉम्बिनेशन को समझना, यही काम है पॉलिटिशियन का। तो एक जॉब वाले लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसा डीलिंग किए ही नहीं, वो बस काम करते हैं। तो देखिए कुछ लोगों का कहना होता है कि यार इतना पढ़ाई कर लो, इतना कुछ कर लो, उसके बाद एक गवार या कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर में काम करना पड़ता है। तो नेता तो कम पढ़े लिखे होते हैं नो डाउट, लेकिन अनुभव उनके पास बहुत होता है। आप कितना भी शिक्षा ग्रहण किए, कितना भी पढ़े लिखे, देखिए देश में हल्ला करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको सोचना समझना चाहिए कि आप कितना भी पढ़े लिखे, कितना भी शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, अनुभवी नहीं है। शिक्षा और अनुभव में अंतर होता है। बिजनेसमैन के पास शिक्षा के साथ साथ अनुभव है, भले शिक्षा कम है लेकिन अनुभव बहुत ही ज्यादा है। इतना अनुभव है जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते।
देश दुनिया का हर जरूरत का अनुभव है उनको। लेकिन बिजनेस जॉब वाले के पास ऐसा नहीं है। जॉब वाले का क्या है कि वो अपने जीवन के लिए जो अनुभव पाए बस उतना ही अनुभव है। लेकिन बिजनेसमैन को अपने जीवन से ज्यादा दूसरे के जीवन के बारे में सोचना पड़ता है। हमारे स्टाफ, मान लीजिए मुझे कितना बचेगा ये छोड़ दीजिए, मेरे स्टाफ को कितना सैलरी जाएगा इसके बारे में सोचना है। मेरा स्टाफ काम कर रहा है या नहीं इसके बारे में सोचना है। हमारा सामान पब्लिक को मिल रहा है या नहीं इसके बारे में सोचना है। पब्लिक को सही सामान दे रहे हैं या नहीं इसके बारे में सोचना है। तो बिजनेसमैन को बहुत कुछ सोचना और करना पड़ता है। बिजनेसमैन को 24 घंटा काम करना पड़ता है। एक जॉब वाले को कितना 10 से 12 घंटा 8 घंटा काम करना पड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन सोने नींद में भी है तो उनका दिमाग वहीं पर है, अस्थायी रूप से वो सो नहीं पाते। तो यही दोनों में अंतर है भाई। वो रात दिन अपना समय बर्बाद करके, इतना जी जान लगा करके मेहनत करके, और आज भी मेहनत कर रहा है। और एक जॉब वाले को आज क्या मेहनत करना है, बस रूटीन जो है रूटीन के अनुसार चलना है। बिजनेसमैन का कोई रूटीन नहीं होता है। आज क्या सोच रहे हैं, कल क्या सोचेंगे, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी 1 घंटा पहले किस काम को कर रहे हैं, 1 घंटा बाद क्या काम करना है। लेकिन एक जॉब वाले को, अगर टिकट काउंटर में है गवर्नमेंट जॉब वाले, तो टिकट काउंटर में उनको पता है कि आज भी टिकट ही काटना है, 6 महीना बाद भी टिकट ही काटना है, 1 साल बाद भी टिकट ही काटना है, 20 साल बाद भी टिकट ही काटना है। यही दोनों में अंतर हो जाता है। अब लोग बोलेंगे आईएएस ऑफिसर भी तो पॉलिटिशियन में आ सकता है। नहीं आ सकता है। आईएएस ऑफिसर के पास दिमाग बहुत होता है, वो शिक्षित होते हैं, अनुभव उनके पास होता है, लेकिन इतना अनुभव नहीं होता है। वो भी पब्लिक डीलिंग नहीं करते इतना ज्यादा। आईएएस ऑफिसर सिस्टम को नियम के अनुसार चला सकते हैं। वो शिक्षित हैं, ट्रेनिंग किए हैं, सीखे हैं, उस चीज का पढ़ाई किए हैं कि संसार को, दुनिया को, जीवन को कैसे चलाना है, लोगों का जीवन को, और अपने जिला को कैसे चलाना, अपने देश को कैसे चलाना, इसका वो शिक्षा ग्रहण किए। तो वो सिस्टम, संविधान को जानते हैं, बस संविधान के अनुसार चलना है। संविधान से के अलावा और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है जो संविधान में नहीं लिखा है। तो वो चीज एक डीएम नहीं कर सकता है, वो एक पॉलिटिशियन को ही करना पड़ेगा। अब वहां पर सोचेंगे कि यार बिजनेस में ये तो कम पढ़ा लिखा, आईएएस ऑफिसर इतना पढ़ा लिखा है, फिर ये इसके अंदर क्यों काम करेगा। इसलिए करेगा कि उसके पास अनुभव है, उसको जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके पास है। आपको जितना दिया गया बस उतना ही है, उनको जितना दिया गया उतना जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी खुद से ले लेते हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को पॉलिटिशियन कहते हैं। देखिए, मैं पॉलिटिशियन का मतलब सही गलत भी होता है, कुछ गलत लोग भी पॉलिटिशियन में चले जाते हैं, कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में मैं बता रहा हूँ। मोदी जी, योगी जी भले शिक्षित कम है, लेकिन उनके पास कितना अनुभव है। एक आईएएस ऑफिसर के पास भी उतना अनुभव नहीं हो सकता है, उतना अच्छा काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। तो ये सब अंतर होता है दोनों में। तो इसी के लिए आप लोगों का जो सवाल होता है, इसका जवाब यही है, बिजनेसमैन ही पॉलिटिक्स में क्यों जाते हैं। तो पॉलिटिक्स में इसी के लिए जाते हैं, उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।